पार्टी करनी है, पिज्जा खाना है, स्टफ गार्लिक ब्रेड खानी है, पर पैसे भी कम लगाना है, तो आज वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि द होम फूडी बाय वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ वन डो रेसिपी, यानी कि हम एक ही डो से सारी चीजें बनाएंगे और वो भी बहुत कम मेहनत में और बहुत आसानी से। तो चलिए बनाते हैं स्टफ गार्लिक ब्रेड और पिज्जा। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी किस तरह से हम एक ही डो से पिज्जा और स्टफ गार्लिक ब्रेड बनाने वाले हैं। पिज्जा बनाने के लिए हमें 5 स्टेप्स करने होंगे, जिसमें एक सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, देन हम पिज्जा सॉस बनाएंगे, देन हम पिज्जा बेस तैयार करेंगे और उसकी असेंबलिंग करेंगे और फिर उसको बेक करेंगे और स्लाइसिंग एंड सर्विंग करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जगह जगह पे बताने वाली हूँ इसकी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो कि बहुत ही डिफरेंस क्रिएट करेंगे आपके पिज्ज़ा बनाने में और स्टफ गार्लिक ब्रेड बनाने में। अब हम सबसे पहले पिज्ज़ा का डो बनाने के लिए या स्टफ गार्लिक ब्रेड के डो बनाने के लिए हम लेंगे ल्यूकवार्म वाटर। ल्यूकवार्म वाटर से मतलब ये है कि जब हम पानी में उंगली डालें तो हमें हल्का गर्म लगे, जिससे कि उंगली आराम से उसको सहन कर सके। तो अब यहाँ ल्यूकवार्म वाटर में मैंने चीनी डाली है। यहाँ पे मैं जो भी मेजरमेंट्स ले रही हूँ 3 टाइम्स ले रही हूँ। अगर आपको एक पिज्ज़ा बनाना हो तो एक मेजरमेंट लीजिएगा। यहाँ पे मैं गार्लिक ब्रेड भी बना रही हूँ और साथ ही में 2 पिज्ज़ा भी बनाऊंगी, इसलिए मैं पूरी रेसिपी में 3 टाइम्स ले रही हूँ। और डो लगाने के लिए स्पेशली आपको मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। एक पिज्ज़ा बनाने के लिए 2 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट लेंगे, या आप कह सकते हैं 7 ग्राम्स। मैं यहाँ 3 टाइम्स बना रही हूँ तो लगभग 20 ग्राम्स मैंने ड्राई यीस्ट लिया है, या फिर कह सकते हैं 3 टीस्पून। ल्यूकवार्म वाटर में हम चीनी अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लेंगे, फिर उसमें हमारी ड्राई यीस्ट डाल करके उसको ढक करके डार्क प्लेस में 10 मिनट के प्रूफिंग के लिए छोड़ देंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप इसको प्रूफिंग के लिए छोड़ें तो बिल्कुल इसको हिलाएं नहीं, और जिस जगह पे प्रूफिंग के लिए रखा है वो जगह थोड़ी वार्म हो। अब देखिए 10 मिनट बाद हम चेक करते हैं तो कितना बढ़िया फ्रॉथी और बबली हो चुका है हमारा यीस्ट का ये मिक्सचर। अगर आपका मिक्सचर ऐसा फ्रॉथी और बबली ना हुआ हो तो आप समझ जाइए कि यीस्ट वर्क नहीं कर रहा है। आप दूसरा यीस्ट लीजिए, फ्रेश यीस्ट लेकर के फिर ये मिक्सचर बनाइएगा, अदरवाइज आपका डो अच्छा नहीं बनेगा। जो ये यीस्ट का जो मिक्सचर है ये हमारे डो में एक स्पॉन्ज क्रिएट करता है, एक जाली देता है, तभी हमारा डो सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया सा स्पॉन्जी और फ्रॉथी हमारा मिक्सचर तैयार है। अब इसको हम मैदे में मिक्स करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमें मैदा कितना लेना है। मैदा हमें एक क्वांटिटी के 2 कप लेना होता है, यानी कि आप अगर ग्राम्स में बात करेंगे तो 2 कप मतलब 250 ग्राम, 250 ग्राम्स। यहाँ मैं 3 टाइम बना रही हूँ, इसलिए मैं मैदा 750 ग्राम्स ले रही हूँ, या फिर 6 कप्स ले रही हूँ, 6 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से क्या है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और क्वांटिटी कितनी लेनी है, एक पिज्ज़ा के हिसाब से 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, या फिर 8 ग्राम्स। हम 3 टाइम बना रहे हैं, यानी कि 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, या और अगर ग्राम्स में बात करें तो 8 इंटू 3 यानी कि 24 ग्राम्स मिल्क पाउडर हम लेंगे। फिर हम अपने ऑल पर्पस फ्लोर या मैदे को मिल्क पाउडर के साथ में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मेरा बर्तन छोटा पड़ रहा है, इसलिए मैं अब इसको बड़ी परात में पलट रही हूँ। और साथ ही मैंने जो वो यीस्ट वाला जो पानी था उसको अब इसमें मिक्स कर लिया। एक मैंने फोक ले लिया है, फोक की सहायता से मैदे और यीस्ट वाटर को आराम आराम से मिक्स कर रही हूँ। मैं आराम आराम से इसलिए कह रही हूँ कि जो उसमें जो फ्रॉथ या बबल्स, जो झाग आए थे, हम नहीं चाहते कि वो डिस्ट्रॉय हो या खराब हो, तो हम हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। पिज्ज़ा या ब्रेड बनाने के लिए उसकी डो का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जितना अच्छा डो लगता है उतना ही अच्छा पिज्ज़ा बनता है। अब हमने मिक्स करने के बाद में अब इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से इसको बांध लेंगे, डो बना लेंगे। अब मेरे टेनिस एल्बो हो रहा था, इसलिए मेरे घर में जो स्टाफ है उनकी सहायता से मैं डो लगवा रही हूँ। और इसका डो लगाने का जो तरीका होता है वो भी आप देखिए। इसको हम खींचेंगे और इकट्ठा करेंगे, खींचेंगे और इकट्ठा करेंगे। ये प्रोसेस हमें कम से कम 15 मिनट तक करना है। जितना अच्छा हम डो लगाएंगे उतना ही बढ़िया हमारा पिज्ज़ा और ब्रेड बनेगी।
अब इस स्टेज पे मैं नमक डाल रही हूँ। एक पिज्ज़ा के लिए 1 टीस्पून सॉल्ट डलेगा। मैं 3 टाइम्स बना रही हूँ इसलिए 3 टीस्पून सॉल्ट ले रही हूँ। और डो में अब सब जगह स्प्रिंकल करके छिड़क करके फिर से डो उसी तरीके से लगाएंगे। खींचेंगे इकट्ठा करेंगे, खींचेंगे इकट्ठा करेंगे। जितना हम इस तरीके से डो लगाएंगे उतना ही इसमें ग्लूटेन रिलीज होगा और हमारा ब्रेड्स और पिज्ज़ा बेस बहुत अच्छा बनेगा। साथ ही में अब हमें इसमें डालना होगा बटर। फॉर 1 पिज्ज़ा या ब्रेड हम लेंगे 4 टीस्पून ऑफ सॉफ्टेंड बटर या फिर कह सकते हैं 19 ग्राम्स। क्योंकि हम 3 टाइम्स बना रहे हैं तो हम 12 टीस्पून बटर लेंगे और 19 इंटू 3 यानी कि लगभग 60 ग्राम्स बटर लेंगे। और बटर को हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। मेरा बटर फ्रिज का था तो मैंने हल्का सा माइक्रोवेव कर लिया है और अब मैं डो में डाल रही हूँ और इसी स्टेज पे हमें बटर डालना है। और बटर डालने के साथ ही आप देखेंगे कि हमारा जो डो है बहुत ही बढ़िया चिकना होता जा रहा है। अब मेरा डो लगभग रेडी हो गया है। अब मैं एक बड़े भिगोने में खूब सारा ऑयल डाल करके चारों ओर भिगोने की वॉल्स में ऑयल लगा रही हूँ जिससे हमारा डो चिपके ना। अब मैं डो को 2-3 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए छोड़ दूंगी। जब तक हमारा डो प्रूफिंग के लिए रेडी हो रहा है हम अब बनाते हैं हमारी पिज्ज़ा सॉस। नॉर्मली तो पिज्ज़ा सॉस बनाने के लिए टोमेटोज़ को ब्लांच करते हैं पर लेकिन मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ जिसमें कि हम टोमेटोज़ को कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। पिज्ज़ा सॉस बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। अगर आप ऑयल में ऑलिव ऑयल ले लें तो और अच्छा है। और फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और फिर उसमें डालेंगे हम चॉप किए हुए अनियंस को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे जब तक कि ये पिंक कलर में टर्न आउट ना हो जाए। और फिर हम लेंगे 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट, क्रश किया हुआ गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो जो बाजार में गार्लिक पेस्ट मिलता है वो ले लें, नहीं तो आप फ्रेश गार्लिक को क्रश करके डाल लें। गार्लिक के बिना सॉस में फ्लेवर नहीं आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे अनियंस जो है हल्के गोल्डन पिंक कलर के हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पर हम अपना जो क्रश्ड टोमेटो पेस्ट था उसको भी डाल देंगे और साथ ही में डालेंगे बेसिल लीव्स। ये मेरे हैंड पिक्ड किचन गार्डन के बेसिल लीव्स हैं और इनकी जो खुशबू है बहुत ही गजब की आ रही है। और बेसिल का फ्लेवर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस सॉस को आप एक्स्ट्रा बना के भी रख सकते हैं। ये फ्यूचर में आप पास्ता में या पिज़्ज़ा या सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं। अब 8-10 मिनट के लिए हम इसको सिमर करेंगे और इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। लगभग यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। अब इसको 8-10 मिनट पकने के बाद में ये गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। अब इस लेवल पे हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम अपने पिज़्ज़ा बेस के लिए इसको यूज़ करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की ओर। 3 घंटे बाद में हम अपने डो को चेक करेंगे। क्या बढ़िया फूल गया है हमारा डो, बिल्कुल प्लेट तक टच कर रहा है। बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज आया है इसमें। अब हल्के हाथों से हम डो को फिर से एक बार नीड कर लेंगे। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि डो के फर्मेंट होने से वो बहुत ही लाइट हो जाता है, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है जिससे वो फ्लफी हो जाता है और खाने में बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और बेक करते हैं तो उसकी क्रस्ट क्रिस्पी हो जाती है। अब हम इस डो को 3 हिस्सों में बांट लेंगे, यानी कि 1/3 हिस्सा तो हम ब्रेड के लिए रख लेंगे और 2/3 हिस्सा हम 2 पिज़्ज़ा बेसिस के लिए रख लेंगे। इसको मैं फिर से भिगोने में रख देती हूँ, जब हम पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे तब यूज़ करेंगे। अभी मैं स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए डो को उंगलियों की मदद से हम धीरे धीरे फैला लेंगे, चारों ओर से बराबर फैला लेंगे। कहीं से अगर कुछ गैप हो तो उसको इकट्ठा करके जोड़ लेंगे। और अब हम इसमें डेलिबरेटली खूब सारा बटर लगाएंगे। बटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला था आधा टीस्पून, जो वो मैं वीडियो लेना भूल गई। तो आप लोग भी इसमें गार्लिक पाउडर ज़रूर डालें जिससे कि गार्लिक का फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स
स्प्रिंकल कर रही हूँ। और फिर इसमें हम डालेंगे अपने मनपसंद चाही हुई वेजिटेबल्स की टॉपिंग, स्पेशली जैसे एलापिनोज हो गए, बॉइल्ड कॉर्न्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, और साथ ही डालेंगे इसमें मोज़रेला चीज़। और आप चाहें तो इसमें शेडार चीज़ भी डाल सकते हैं। जो चीज़ें आपको पसंद हो वो डालें, और जो चीज़ें आपको नहीं पसंद हो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। यही तो ख़ास बात है, जब हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो बिल्कुल अपने टेस्ट और चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। अब हम इसको आराम से सील कर लेंगे। सारी जो फिलिंग है उसको हम इस तरह से सील करेंगे कि वो अंदर इंटैक्ट रहे। और अब हम सबसे पहले टिन को ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, आप चाहें तो बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं, पर ग्रीसिंग बहुत अच्छी तरह से चारों ओर टिन के वॉल्स पे होनी चाहिए, जिससे कि जब ये प्रूफिंग करेगा और बेक होएगा डो तो ऊपर तक फूलेगा, तो वो चिपके ना। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर लिया है, और जो डो है उस पर एक बार बटर लगा दिया है आउटर लेयर पे, जिससे कि वो टेस्ट भी अच्छा आए और टिन पे चिपके भी नहीं। अब इसको उल्टी साइड से कर लिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए फिर से प्रूफिंग के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि इसमें अच्छा सा स्पॉन्ज क्रिएट हो जाए। फिर इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको 25 से 30 मिनट तक के लिए बेक करेंगे। अपने अपने ओवन का अलग अलग हिसाब होता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। लगभग 20 मिनट बाद में आप ब्रेड को चेक करना शुरू कर दें। मतलब कि जब आपको लगे कि ऊपर से जो उसकी क्रस्ट है वो ब्राउन हो गई है, तब समझ लीजिए कि आपका ब्रेड रेडी है। यहाँ पे ऊपर मैंने बटर से टॉपिंग करी थी डो पे, और थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिया था। अब हम इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे कम से कम 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। 20 मिनट्स बाद हम चेक करेंगे, अगर हमारा ब्रेड जो है ब्राउन हो गया है तो यानी कि बेक हो गया है, तो हम इसको ओवन से निकाल लेंगे। और अगर ब्राउन नहीं हुई है ऊपर की क्रस्ट, तो हम उसको 5-7 मिनट के लिए और बेक करेंगे। जब हमारा ये ब्रेड बेक हो जाएगा, हम बाहर निकाल करके उसको टॉवल या किसी कपड़े से ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि उसकी जो स्टीम है उससे ब्रेड में एक एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस आ जाए। और फिर हम मनचाही पीसेस में इसको कट कर लेंगे। ठंडा होने पे ही कट करें, गर्म में बिल्कुल कट ना करें, नहीं तो कट करने में बहुत मुश्किल होगी और ब्रेड टूटने लगेगी। मैंने थोड़ी सी जल्दी की, इसलिए मेरी ब्रेड टूट रही है। आप ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। पर हाँ, देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है ब्रेड। और अब इसको हम फाइनली इसमें बटर लगा के जैसे हम खाना चाहें खा सकते हैं। फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की बात ही कुछ और होती है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। अब मैं इसमें बटर लगा करके इसको एयर फ्रायर में फिर से टोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो तवे पे टोस्ट करें, चाहे आप ग्रिलर में टोस्ट करें, और मैं यहाँ एयर फ्रायर में 10 मिनट के लिए इसको टोस्ट कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रेसिपी की ओर, यानी कि पिज़्ज़ा की ओर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पिज़्ज़ा का डिश होती है उसमें अच्छी तरह से बटर से ग्रीजिंग कर लेंगे। बटर से ही करें, जिससे कि बटर का फ्लेवर जो है वो पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा आएगा, और बटर से जो उसका जो नीचे का जो बेस है वो भी थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा और अच्छा लगेगा। अब हमने जो डो रखा था ना बचा करके, अब उसके हम 2 हिस्से कर लेंगे। मैं यहाँ पे 3 कर रही हूँ, क्योंकि मैं 3 छोटे छोटे साइजेस के बनाना चाह रही हूँ अलग अलग तरीके से। तो आप चाहें तो आइडियली 2 इसके पिज़्ज़ा बनेंगे। तो अब बस मैं इन डो को थोड़ा थोड़ा सा बेल लूँगी, और हल्के हाथों से ही बेलूँगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी डो को आप समेटें तो अंदर की तरफ समेटें, जिससे कि उसकी जो दरारें हैं वो अंदर को सिमटती जाएं। अब हल्के हल्के हाथ से हम पिज़्ज़ा के बेस को बेल लेंगे। बहुत प्रेशर ना लगाएं, बस हल्के हल्के हाथ से चारों ओर से बेल लीजिए। आप अगर हाथ से करना चाहें तो उंगलियों के प्रेशर से भी आराम से कर सकते। आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करिए, तभी तो आप मेरी बाकी की रेसिपीज़ भी देख पाएंगे। मैं ऐसी ही नई नई इनोवेटिव रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ।
और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, तभी तो मेरा चैनल ग्रो करेगा और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा नई नई रेसिपीज लाने के लिए। अब आप देखिए, जो मैंने जो पिज़्ज़ा का बेस बेला था, उसको बेलन की सहायता से पिज़्ज़ा की जो ट्रे है उसमें चारों ओर अच्छे से फैला लिया है। थोड़ा थोड़ा सा साइड से दबा करके एक किनारे से डब बना लिए हैं, जिससे कि ये भी किनारे भी अच्छे से बेक भी हो जाए और इसके अंदर जो भी हम चीज़ें डालेंगे उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा। और अब मैं फोर्क से यहाँ पे छेद कर दूंगी। छेद करने का पर्पज़ एक तो ये है कि जो इसके अंदर जो स्टीम पैदा होती है वो भी बाहर निकल जाए, और जो भी हम बटर और सॉसेस लगा रहे हैं वो अंदर तक इसके रम जाए। तो बटर को खूब अच्छी तरह से चारों ओर लगा लें। आप कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट रेसिपी लेकर कौन सी आऊँ। अब हमने जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बनाई थी वो भी हम बेस के ऊपर अच्छी तरह से चारों ओर लगा लेंगे। देखिए कितनी सुंदर और बढ़िया पास्ता सॉस बनी है। और जो घर की बनी हुई पास्ता सॉस होती है ना, उसका फ्लेवर अलग ही होता है। आप चाहें तो बाज़ार की भी लगा सकते हैं, पर घर की बनी हुई पास्ता सॉस का बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस होती है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ स्लाइस ली है, उसके टुकड़े काट करके वो भी लगा दिए हैं। और यहाँ पे अब मैं अपने मन चाही हुई सारी वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, जैसे कि कॉर्न्स हो गए। कॉर्न्स को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था, और कैप्सिकम डाल रही हूँ। थोड़े से अनियन के क्यूब्स काट के वो भी लगा दे रही हूँ। इसमें आप चाहें तो टोमेटो भी डाल सकते हैं, या मैंने जैलेपिनोज, ऑलिव्स, और आप चाहें तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे बेसिल लीव्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं, वो भी मैं इस पे डाल रही हूँ। अब हम वेजिटेबल्स डालने के बाद में इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे, और फिर अब डालेंगे इस पर मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ के साथ साथ में थोड़ा शेडार चीज़ भी डाल सकते हैं, और चाहें तो फेटा चीज़ भी डाल सकते हैं। अब हमारा पिज़्ज़ा बेस हो गया है रेडी। अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए सबसे पहले हम अवन को प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए 240 डिग्री पर। और प्री हीट होने पर हम अपने पिज़्ज़ा को रख देंगे और उसको लगभग 10 मिनट के लिए ही उसको बेक करेंगे, या फिर जब तक कि हमारा पिज़्ज़ा का जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए और हल्का सा ब्राउन ना हो जाए, तब तक उसको बेक करेंगे। उसमें हमें लगभग 10 से 12 मिनट लग जाते हैं 240 डिग्री सेल्सियस पे। पिज़्ज़ा बेक होने पर हम इसको ओवन से निकाल लेंगे और मनचाही स्लाइसेस में कट कर लेंगे। देखो ना, हो गया ना बातों बातों में हमारा स्टफ गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा तैयार। आप भी बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। जल्दी ही मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।